नमस्ते साथियों, मैं आपका अपना दिनेश भारद्वाज। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी भारद्वाज। साथियों, आज हम आए हैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। ये पड़ता है गुड़गांव में राजीव चौक। राजीव चौक आपको मालूम है दिल्ली जयपुर हाईवे पे एक चौक है, बिल्कुल उसके साथ में है। और आज हमारा लक्ष्य है कि खेलो इंडिया। हम खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो खुशी, हम कहाँ पे हैं? अभी हम हैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। ये ट्रैक बना है सिंथेटिक ट्रैक, और ये इस पे आप देख रहे होंगे बच्चे कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस पे अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। जैसे ये बच्चा आपको सामने दिख रहा होगा, ये वेट्स उठा रहा है। और दोस्तों, आप देखोगे कि जैसे बच्चे खूब प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे अपना सुबह में शाम को आके अपनी मेहनत कर रहे हैं। इस स्टेडियम में आपको हर प्रकार के खेल मिल जाएंगे और हम हर जोन को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने बच्चों को भी यहाँ पे भेज सकें और आपका परिवार ताकतवर बन सके। तो आइएगा साथियों। तो दोस्तों, हम स्टेडियम के दूसरे हिस्से में आए हैं। ये क्रिकेट ग्राउंड है और मैंने यही बोला था कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम बहुत बड़ा है। आप देखोगे कि सुबह शाम आके बच्चे यहाँ पे क्रिकेट की अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। आप देख भी रहे होगे सामने जैसे जो कोच है वो बच्चों को टेक्निक्स बता रहा है खास करके। और लड़कियाँ हैं, सबसे अच्छी बात ये है। ये इस तरफ आप देखो छोटे बच्चे हैं, अभ्यास कर रहे हैं ताकि आगे चल के यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का प्रतिनिधित्व कर सके और अच्छे से अपने देश का नाम रोशन कर सके। ये इस तरह का पवेलियन है और ये खास करके ओम प्रकाश चौटाला ने इसकी नींव रखी थी और चौधरी सुरेंद्र सिंह के नाम से ये जाना जाता है। सुरेंद्र सिंह को सभी जानते हैं, अपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो थे अपने बंसीलाल, उनके पुत्र थे और एक एयरक्राफ्ट दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये उन्हीं के ऊपर बनाया गया है और यहाँ पे खास करके सुबह शाम को बच्चे आते हैं और बड़ा अच्छा नज़ारा होता है। तो आपके भी अगर बच्चे हैं और आप क्रिकेट में बच्चे शौक रखते हैं तो यहाँ पे आके आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हो ताकि वो आगे चल के आपके परिवार का और देश का नाम रोशन कर सके। इस स्टेडियम की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पे ना चार्जेस कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे अगर किसी भी बाहर एकेडमी में जाओगे तो 5,000 10,000 चार्जेस हैं, यहाँ 1,000 2,000 से ज़्यादा। क्योंकि ये सरकारी है ना, गवर्नमेंट से कनेक्ट स्टेडियम है और उसमें जो भी गवर्नमेंट के रूल होते हैं उनके अनुसार आपको चलना होता है और वही चार्जेस होंगे। और एक दूसरी जानकारी और बताता हूँ, जो गुड़गांव है उसमें स्टेडियम को 2 भागों में डाइवर्ट कर दिया गया है साथियों। पहले नेहरू स्टेडियम होता था। नेहरू स्टेडियम सिविल लाइन्स गुड़गांव में है, तो वो छोटा एरिया पड़ता था। तो सरकार ने सोचा क्यों ना यार बढ़ाया जाए, इसका विस्तार किया जाए। तो पार्ट 2 में ताऊ देवीलाल स्टेडियम बना दिया गया जो राजीव चौक पे है। और अगर आप 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाओगे सिटी के तो आपको एज ए नेहरू स्टेडियम मिलेगा। वहाँ पे भी कुछ गेम है, कुछ गेम वहाँ पे हैं और कुछ गेम यहाँ पे हैं। तो इस तरह का अपना खेल विभाग के द्वारा ये संचालिका कर रखी है साथियों। धन्यवाद। तो साथियों, किसी भी मानसिक विकास या शारीरिक विकास के लिए वातावरण का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन का भी और ख़ास करके जो स्टेडियम को देख रहे हैं उनका भी। इन्होंने यहाँ का आप देखो, चारों तरफ देखो, हरा भरा वातावरण कर रखा है साथियों। आप देखो पीपल के पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं और कितना अच्छा माहौल है यहाँ पे। और ख़ास करके अब हम उस सेक्शन में आए हैं स्टेडियम के में जो हरियाणा में काफ़ी मशहूर है, जिसको रेसलिंग के नाम से जाना जाता है। और रेसलिंग हर गांव में, हर गली कूचे में काफ़ी प्रसिद्ध खेल माना जाता है, कबड्डी और कुश्ती। तो पहले आप देखिए जो कुश्ती होती थी खास करके मिट्टी के अखाड़े में होती थी, जैसे कि ये मिट्टी का अखाड़ा है और इसमें बच्चे अपनी प्रैक्टिस करते थे। साथ में वो कस्सी रखी हुई है, उससे मिट्टी का अखाड़ा खोला जाता था। किंतु अब आजकल भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए मैट्स के ऊपर कुश्ती की जा रही है। आप देखो जो छोटे बच्चे हैं कैसे मैट्स के ऊपर कुश्ती कर रहे हैं और उनके कोच उनकी अभ्यास करा रहे हैं साथियों। तो इस तरह का अब अंतर आ गया है कुश्ती में भी और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको और भी चीज़ें दिखाने का हम लक्ष्य रखे हुए हैं, आगे दिखाएंगे। आइए। तो मैंने बताया था कि कुश्ती एक ऐसा खेल है हरियाणा में जो काफ़ी प्रसिद्ध है और आप देख रहे होंगे कि ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं सुबह शाम आके। और हम प्रयत्न करेंगे कि भविष्य में ये भारत का नाम रोशन करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आप देख रहे होंगे ऐसा माहौल रहता है साथियों, पूरा टीन सेट से ये कवर है ताकि बारिश वगैरह में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। और बच्चों की प्रैक्टिस के लिए रस्से वगैरह भी लगा रखे हैं ताकि उनके हाथ मजबूत हों।
मैं यहाँ के मुख्य कोच मिस्टर संजय जी हैं, जो सुबह शाम बच्चों की प्रैक्टिस करते हैं। संजय जी से आपकी बात कराना चाहूँगा। नमस्कार संजय जी। नमस्कार जी, राम राम। तो संजय जी, आप बताएं हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को कि किस तरह सुबह शाम यहाँ पे प्रैक्टिस होती है और क्या है सारा आप बताइएगा। आपकी आपने कौन सा कोर्स कर रखा है ताकि लोगों को पता चले। मैं क्वालिफाइड कोच हूँ, एमपीएड भी किया हुआ, बीपीएड भी किया हुआ। मैंने एक यूनिवर्सिटी में भी मैं काम कर रहा हूँ एज ए कोच, और एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में भी जाता हूँ मैं, और कोई भी नेशनल चैम्पियनशिप है, हर चैम्पियनशिप में जाता हूँ। और मैं आपको प्रैक्टिस शेड्यूल बताना चाहता हूँ। प्रैक्टिस का जो शेड्यूल है, हमारे पास कई बच्चे नेशनल के मेडलिस्ट हैं और 2 बच्चे हमारे इंटरनेशनल भी। एक लड़की का पोस्टर लगा हुआ, प्रतिभा जांगू, दौलताबाद गांव से है, वो एशिया की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। और हमारा जो टाइमिंग है, मैं आपको टाइमिंग के विषय में बता देता हूँ। सुबह का हमारा 5:30 से 8 बजे तक का जी, और इवनिंग का रहता हमारा 4:30 बजे से और 7 बजे तक का टाइमिंग रहता है जी। 3 घंटे सुबह होता है, 3 घंटे होता है हमारा इवनिंग में, शाम को होता है। तो दोस्तों, अगर संजय जी ने जैसे बड़ी डिटेल से बातें बताई हैं, यहीं से हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी निकले हैं, जैसे कि प्रतिभा जांगू जी का इन्होंने जिक्र किया। और खास करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे रेसलिंग में इंटरेस्टेड है और वो आना चाहते हैं तो आप विजिट कीजिएगा यहाँ पे और संजय जी से मिलिएगा। पिछले 2 साल पहले हमारे पास एक गुड़िया करती थी पहलवानी, वो मेरी भांजी थी, मानी सरावत। तो अभी उसका थोड़ी चोट है जिसके कारण वो रेस्ट कर रही है। 2 साल में उसके 4 से 5 मेडल आए नेशनल में, अंडर 15 में और सब जूनियर में। और यहाँ पे 2 बच्चे हमारे पास अभी भी स्टेट के मेडलिस्ट है, वो अंकित ठाकरान है, विनय ठाकरान है। ये दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं। और एक लड़का अच्छा, प्रैक्टिस जी 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 जी। वो नीले कस्टम में है लड़का, एक ये रेड कस्टम में। ये दोनों बच्चे भी अच्छे हैं। और 2 बच्चे हमारे जो सीनियर है वो अभी आए नहीं हैं। एक लड़का 92 किलो का एशिया का मेडलिस्ट है, एक लड़का 65 किलो का नेशनल का, स्टेट का मेडलिस्ट, नेशनल का 2 बार का पार्टिसिपेट है। वो बच्चा अभी आज आया नहीं, किसी कारण थोड़ी उसके मसल्स में चोट लगी है, इसलिए वो रेस्ट कर रहा है। तो संजय जी, डाइट वगैरह का चार्ट आप खुद बनवाते हो कि क्या खाना चाहिए बच्चों को रेसलिंग के बाद, सब आप ही बताते हो सर? हाँ जी, डाइट के विषय में मैं ही बताता हूँ। बाकी डाइटिशियन है हमारे जानकार, एक मैडम रेनू सरावत, वो डाइटिशियन है मैडम। अगर उसकी सलाह की जरूरत होती तो मैं उससे सलाह ले लेता हूँ। बाकी डाइट का हमारे जो पहलवानों का होता है, सुबह शाम प्रैक्टिस के बाद बादाम की लस्सी बना के पीना होता है। और प्रैक्टिस टाइम में मनखा का पानी हो गया, इलेक्ट्रा हो गया, या अमीनो हो गया, BCA हो गया, वो हम प्रैक्टिस जब करते हैं रेस्ट टाइम में उसका थोड़ा सिप ले सकते हैं, पी सकते हैं रेस्ट। तो बच्चे जो अपने हरियाणा में मशहूर है, जैसे बादाम का शरबत बना के पीते हो, तो यहीं पे तैयारी करके हाँ पीते हैं हाँ सब जी, लोग? हाँ जी, हाँ जी। तो प्रैक्टिस में वो कहाँ पे है जो अभी हमने 2-3 कुंडी बोलते हैं। 2-3 कुंडी थी हमारी, हाँ जो उधर मतलब कबड्डी वाले उसमें सेक्शन में रखी हुई है? स्टोर में रखी है। 2 कुंडी थी, जी जी जी। यहाँ से कोई उठा ले गया था, इसलिए हमने वहाँ पर रखी। ये जो खुला हॉल रहता है, जिन अखाड़ों में रहने की व्यवस्था होती है हॉस्टल में, तो वहाँ पे कुंडी भी होती है, कुंडी वहीं पर रखी होती है, कुंडी और छोटा दोनों चीज़। बहुत बढ़िया। हाँ जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। जानकारी दी संजय जी ने, तो प्लीज़ मिलिएगा, आइएगा, थैंक यू। तो साथियों, आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे, जैसे ये कबड्डी का सेक्शन है और मैंने कुश्ती का आपको दिखाया, उसके बाद कबड्डी का दिखाना ज़रूरी था। और बच्चे अभी खेल रहे हैं तो हमने चाहा कि उनको डिस्टर्ब नहीं करते, बस आपको नॉलेज के लिए ही ये चीज़ें दिखा रहे थे कि अगर आप इंटरेस्टेड और आपके बच्चों को आप कराना चाहते हैं तो देवीलाल स्टेडियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक ही एरिया में बहुत सारे गेम हो जाते हैं और आप आके वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। साथियों, थैंक यू। तो साथियों, अब वीडियो के आखिर में हम पहुंच गए हैं। हमने कोशिश की कि आपको अलग अलग एरियाज़ की चीज़ें दिखाई जाएं। क्रिकेट भी दिखाया साथियों, कुश्ती भी दिखाई, कबड्डी भी दिखाई, और छोटे छोटे भी बहुत सारे ट्रैक है, जैसे बास्केटबॉल के लिए, आर्चरी वगैरह के लिए आप आना चाहते हैं तो आपको दिखाऊं मैं। उस तरफ सेक्शन बने हुए हैं। ये जैसे ये बच्चे देख रहे हैं भाला फेंक की, देखो कैसे प्रैक्टिस करें। देखो अब लड़के हैं वो प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं और छोटे से स्टार्ट हो जाता है साथियों। पीछे मेडिसिटी हॉस्पिटल आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको मैदानता के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, वो है। यहाँ पे मेरे बैक साइड में आप देखो बैठने की व्यवस्था है, आप बैठ सकते हो। और यहाँ पे समय समय पे गेम होते रहते हैं और शाम को बच्चे आके खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं साथियों। तो इस तरह का माहौल है और लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी लगी हुई है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे गेम होते हैं, सुबह व शाम को बच्चे आते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो इस तरह का देवीलाल स्टेडियम है अपना साथियों। तो आज हमने सोचा कि खेल के बारे में आपको ज़रूर बताया जाए विस्तार से। और आप अगर गुड़गांव वासी हैं तो आप ज़रूर आइएगा यहाँ पे और आपको अच्छा लगेगा।
खास करके ये है कि ये सरकारी है, यहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं है। यहाँ पे जो सरकारी कोच आपको अवेलेबल करवा देती है और जो भी आपका डाइट वगैरह का आने जाने का वो आपको देना पड़ेगा। और अगर आपके बच्चे अच्छे से विकास करते हैं तो आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो साथियों, आज हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालना, ताकि हमारा आत्मबल बने और हम आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आते रहें। क्यों भाई, हैं? सही बात है ना? तो हमारे यूट्यूबर थोड़े ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, तो हाँ, इसलिए प्लीज भाई बहुत मेहनत का काम है साथियों, सच बताऊं बहुत घूमना पड़ता है समय निकाल के। तो यार प्यार दो, और ज़रूरत भी है, ताकि और हिम्मत बने और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए हम आप लोगों के लिए। तो धन्यवाद, जय हरियाणा। ऐसे ही मेरा देश आगे बढ़ता रहे। और लास्ट में प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू साथियों।